Hello everyone, welcome to Elite Grade. So today we will discuss how do we analyze a VRC test. So till now you would have given various VRC tests that we have provided you. And now after giving the test, your work is not over. You need to see what is, where I'm lacking. That is why you need analysis of tests. But what do we mean by analyzing a VRC test? So how do you do the analysis of your performance? But before that, let's understand what it is. If you don't understand what it is and why do we do it, then you may probably do something wrong, which may not be really helpful and it will just waste your time. So what it is, just like in case of a company, we have balance sheet, which tells us about, its financial position as on that particular date. As on that date, these are the assets and these are the liabilities. तो ऐसे ही ये क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो एग्जाम प्रेप है, आपकी जो एग्जाम प्रेप में आपकी क्या पोजीशन है, वो पता चलेगी इससे. दिस इज दैट what do we mean by analysis of a test? It means this, that what is your exam preparation position as on that date, because definitely as you will give more tests it will improve. And why do we need to do that? We need to do that so that we can find out where we are lacking, what are our weaknesses, what are our strengths, and moreover strategy also. अब एग्जाम में जाके तो आप नहीं करोगे एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट की चलो अब देखते हैं कि हमें कैसे अपना कौन सा सेक्शन पहले करना है, कैसे क्वेश्चंस पहले करने हैं. तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको पहले ही डेवलप करनी पड़ेगी. और ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? थ्रू टेस्ट ओनली. कि अच्छा, इफ आई डू दिस टेस्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, बिकॉज गिविंग अ टेस्ट इज ऑल्सो अ स्किल. सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, टेस्ट देना भी अपने आप में एक स्किल होता है. तो जस्ट लाइक एनी स्किल, दिस नीड्स टू बी डेवलप्ड. तो वो कैसे होगा? आप ट्राई करोगे, अच्छा दिस पर्टिकुलर पैटर्न सूट्स मी मोर, इसमें मेरे ज्यादा स्कोर आ रहे हैं और इसमें कम आ रहे हैं. वो भी एक टेस्ट के ऊपर नहीं, जस्ट वन टेस्ट नहीं, क्योंकि वो तो बहुत अलग हो सकता है. जब थोड़े से व्हेन यू गिव सेवरल टेस्ट थोड़े दे दोगे, तब you will realize कि कुछ पैटर्न आप देख पाओगे, and then you will decide what to do. And another thing, when to do this analysis. See, just after giving your test, immediately, that's not the best time. Just after that test, that's not the best time. Why? Because जो questions गलत हो गए होंगे ना, आप उनको डिफेंड करोगे, क्योंकि आपने अभी अभी टेस्ट दिया, आपका माइंड उसी वे में चल रहा है. तो जो आंसर, करेक्ट आंसर गिवन होगा, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम मे बी योर इनकरेक्ट आंसर, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आप अपने ही आंसर को सही मानोगे. जस्ट इट हैपेंस इन क्लास ऑल्सो, हैव सीन कि नहीं मैम, ये ही तो सही होना चाहिए था, यही वाला आंसर. सो यू विल बी वेरी बायस्ड टूवर्ड्स योर आंसर. आप ऑब्जेक्टिव माइंड से नहीं देख पाओगे उसे. सो इट्स बेटर कि यू वेट फॉर 2-3 days. तब तक आपका वो जो अग्रेसिवनेस है अपने पर्टिकुलर आंसर को लेके, दैट विल सबसाइड, एंड यू विल बी एबल टू see the thing objectively and analyze where you were wrong. Immediately देखोगे अपने आंसर को और फिर नहीं समझ पाओगे. तो even if you have to do analysis of test immediately after giving it, तो you can do it for the previous test. उसी टेस्ट की ना देके, अगर आपको ऐसा शेड्यूल भी बनाना है तो एक प्रीवियस वाले टेस्ट का दे सकते हो जो से पहले दिया था. सो इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका माइंड तभी ओपन होगा टू द अदर पर्सपेक्टिव, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट. Now, after all these things, let's come to the most important thing, how to do it. Just like your exam is divided into 2 categories, तो analysis भी 2 type में ही होना चाहिए. अब पहले बात करते हैं आरसी की. अब आरसी में, if out of 4 options, आप 2 options तक पहुंच पा रहे हो जो करेक्ट है, या फिर आप 2 options तक नहीं पहुंच पा रहे हो. मतलब इन दिस केस या तो चारों सही लग रहे हैं, या 3 सही लग रहे हैं, या चारों गलत लग रहे हैं. अगर आप इस वाली कैटेगरी में हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग का इश्यू है. आप सच में समझ ही नहीं पाए हो कि पैसेज में बोला क्या हुआ था, या क्वेश्चन समझ नहीं पाए हो. यू लैकिंग इन अंडरस्टैंडिंग. तो उस केस में इफ यू लैकिंग इन अंडरस्टैंडिंग, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कैब में इशू हो सकता है. मे बी सी वो कैब नहीं टेस्ट हो रही है आपकी बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ बेसिक तो आनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे. या फिर मे बी आप रीड ढंग से नहीं कर पा रहे हो, रीडिंग में इश्यू है, या तो फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर रिटेन नहीं कर पा रहे हो, रिटेंशन ही नहीं है. तो इन सब केसेस में द बेस्ट थिंग वुड बी कि यू रीड मोर.
या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दो ऑप्शंस जो जिसमें से एक पक्का करेक्ट आंसर है, आप वहां तक पहुंच पा रहे हो, फिर आप गलत पिक कर लेते हो। तो यू आर लैकिंग इन एलिमिनेशन टेक्निक्स दैट वी डिस्कस इन आवर टेस्ट डिस्कशन। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स में आप लैक कर रहे हो, सो यू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स दैट आर बीइंग टोल्ड टू यू इन टेस्ट आंसर्स। सो एलिमिनेशन में लैक कर रहे हो आप। So you have to, then accordingly you have to resolve this problem। और इसके लिए बेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये देखो कि कैसे जब आप दो आंसर तक पहुंचे थे तो उसमें से आपने कुछ थिंकिंग लगा के एक आंसर पिक किया पर वो गलत था, दूसरा आंसर था जो सही था। तो वो सही आंसर के पीछे मुझे क्या सोचना चाहिए था कि मुझे वो आंसर मिल जाए। इट्स समथिंग लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब थिंकिंग से आंसर की बजाय आंसर मिल गया, अब थिंकिंग सोचो। फिर जब बार बार ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। देन दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। नाउ दिस वाज अबाउट आरसी। और कितने आरसी करने चाहिए? सी, आई थिंक मिनिमम 3 यू शुड डेफिनेटली डू, क्योंकि ज्यादा रिलायबल होते हैं आरसीज। या फिर सम पीपल कैन इवन गो फॉर 4। तो उसमें अकॉर्डिंगली आपको पर आरसी जो टाइम लगता है वो कम करना पड़ेगा, इधर 7 या 7.5 मिनट्स मैक्स। और हो सकता है वीए का टाइम कम करना पड़े। तो ये भी आपको एनालाइज करना है कि मुझे क्या सूट करता है, क्योंकि 4 अगर करोगे तो यू हैव टू बी लाइक वेरी क्विक। आप एक भी ऑप्शन पे ज्यादा, एक भी क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगा सकते, बार बार पीछे जाके नहीं देख सकते, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट। तो ये भी स्ट्रैटेजी बहुत लोगों को काम कर जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक आरसी छोड़ देते हैं कि ये मुश्किल लग रहा है, पर अल्टीमेटली मुश्किल या आसान आरसी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर 4 में से मुझे जल्दी से पता चल जाए 3 बिल्कुल गलत है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो एक ही आंसर है। दिक्कत जब होती है जब चारों सही लग रहे हैं, ऐसे फ्रेम किए हुए ऑप्शन 3 सही लग रहे हैं, तो उसमें आरसी अपने आप में डिफिकल्ट इजी नहीं होता, ऑप्शन से होता है। तो उसमें सम पीपल प्रेफर कि चारों एक बार देख तो लें, हो सकता है जो हमने लीव कर दिया उसी के ऑप्शन इजी थे। तो ये भी आपको अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा टेस्ट देके कि किसमें मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, तो टाइम अकॉर्डिंगली। सो डेफिनेटली आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कितना आरसी में टाइम लगाना है, कितना वीए में टाइम लगाना है, वेयर आई एम लैकिंग। तो ये था आरसी का। अब वीए में भी यू हैव टू सी कि अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, या पैरा समरी, और दोज ब्लैंक क्वेश्चंस। तो इसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले तो आप ये डिसाइड करोगे आरसी वर्सेस वीए कि मैं ओवरऑल इनमें से किस पे मेरे ज्यादा स्कोर आ रहा है। फिर ये डिसाइड करने के बाद, मतलब एक तो आपको इसमें देखना है कि टाइम को मुझे कैसे डिवाइड करना है, फिर आपको सीक्वेंस भी देखना। आई वुड से आरसी को पहले करो फिर वीए पे जाओ, क्योंकि हो सकता है जल्दी जल्दी में इतना बड़ा आरसी नहीं हो पाए आपसे। बट अगेन सम पीपल विल बी लाइक कि जब टेस्ट शुरू होता है स्टार्ट में दे आर मोर एक्टिव, तो आरसी जैसा रीडिंग काम वो तब बेटर कर सकते हैं। सम आर लाइक शुरू शुरू में हम थोड़े ढीले होते हैं, आर स्पीड इज स्लो, तो आरसी हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। शायद सेम आरसी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ करूं तो मेरी स्पीड ज्यादा होती है, मैं जल्दी कर लूंगा। तो अपना अपना आपको डिसाइड करना है विच पैटर्न इज सूटिंग यू, यही पर्पज होता है ना एनालाइज करने का, सो दैट आई डेवलप माई स्ट्रैटेजी। आई वुड प्रेफर आरसी पहले करो, ज्यादा रिलायबल होगा, बट अगेन अ वेरी पर्सनलाइज डिसीजन। टाइम और सीक्वेंस इन दोनों में डिसाइड करना है। फिर विद इन वीए भी आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन से क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है इन क्वेश्चंस में और कौन सी मेरी वीकनेस है। ये आपको पता होना चाहिए, ये एनालाइज करके पता चलेगा मैं अच्छा पैरा समरी में मैं अच्छा करता हूँ या मैं पैरा जंबल में अच्छा करता हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ और वीकनेस, पता चल गई, उसके बाद सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि पहले कौन सा करूंगा। सी आई रियली फील कि पैरा समरी वाले क्वेश्चन और ब्लैंक वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, इसमें एटलीस्ट 2 ऑप्शन तक तो आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो। तो अगेन बट दैट इज ऑल्सो योर पर्सनल चॉइस, ये ऑल्सो आपको डिसाइड करना होगा। अनदर थिंग, एक चीज और डिसीजन लेनी होती है एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट की। अब क्या होता है, सम पीपल आर लाइक दैट कि वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, मतलब यू आर 100% श्योर यही आंसर होगा तभी वो उसे अटेम्प्ट करते हैं। बट रिमेंबर उसमें भी एक्यूरेसी असली में आपकी 100% कभी नहीं होगी। तो इस वजह से एक नुकसान हो जाएगा कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो जाएंगे, आपके अटेम्प्ट बहुत कम हो जाएंगे। और
अगर कुछ सर्टेन परसेंटेज है एक्यूरेसी का, अगर मेरे अटेम्प्ट ज्यादा होंगे तो ओवरऑल स्कोर ज्यादा आने का चांस है। तो बैलेंस करना होगा, डोंट फोकस टू मच ऑन दिस एंड डोंट फोकस ऑन टू मच ऑन दिस ऑल्सो। मतलब अटेम्प्ट में भी दो ऑप्शंस तक पहुंच पा रहे हो तब ले सकते हो रिस्क, लेकिन तीन ऑप्शंस बचे हैं, चार ऑप्शंस उसमें से एलिमिनेट नहीं कर पाए हो तब मत रिस्क लो कि बस ऐसे जाके अटेम्प्ट कर दिया। दो तक पहुंचा तो आपने क्वेश्चन भी पढ़ा है, उसका भी टाइम लगा है, और दो में से पॉसिबिलिटी है कि पास हो आप आंसर के, तो इट्स बेटर दो तक तो अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज तो बहुत कम अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। तो दिस ऑल्सो यू हैव टू सी कि मैं कितने अटेम्प्ट तक मेरा स्कोर मैक्सिमम आ रहा है, अगेन यू हैव टू डिसाइड। सो ये सब आपको एनालाइज करना होगा। Like, okay, let's just revise main thing again. RC versus VA में टाइम का डिविजन और सीक्वेंस का आपको थ्रू दिस परफॉर्मेंस यू हैव टू एनालाइज कि कौन सा मैं बेटर कर पा रहा हूं। फिर वीए में भी सीक्वेंसिंग, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है पहले, क्योंकि एंड में मतलब रिस्क होता है क्वेश्चन छूटने का, तो जिसमें अच्छे हो पहले वो करो। देन अनदर थिंग इज डेफिनेटली एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट वाली थिंग भी यू हैव टू सी कि किसमें मैं अच्छा कर रहा हूं। तो अगेन पॉजिटिव्स पता होने चाहिए, नेगेटिव्स पता होने चाहिए अपने, और स्ट्रैटेजी डेवलप हो जानी चाहिए। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस। और टाइम का भी हम लोग देख चुके हैं, सो आई होप you would have understood and this will really help in improving your performance. So try apply this and see how your performance improves. Thank you.